जय हिंद डियर स्टूडेंट। आज हम कक्षा 6 की विशेष सोशल साइंस का अध्याय 5 या चैप्टर 5 का क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं। अगर इसका थ्योरी वाला वीडियो नहीं देखे तो हमारे चैनल के क्लास 6 के सोशल साइंस वाले प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं। तो आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। इसमें रिक्त स्थानों को भरने के लिए बोल रहा है। सरकार राज्य का डैश रूप है, तो इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए मूर्त हो जाएगा। दूसरा है राज्य अपना कार्य देश के माध्यम से करती है, तो इसका हो जाएगा राज्य सरकार के माध्यम से, यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद राज्य सरकार देश का अंग है, तो ये हो जाएगा सरकार का कितने अंग है, तो 3 अंग हो जाएगा इसमें। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है कानून कौन बनाता है, ये विधायिका बनाता है। राजतंत्र में कौन देश के राजतंत्र में शक्ति किसके हाथ में है, राजा के हाथ में होता है, इसके हाथ में होता है, राजा के हाथ में होता है, इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद प्रजातंत्र में क्या होता है, जनता के हित में। उसके बाद नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन है सरकार से आप क्या समझते हैं। इसका आंसर है विभिन्न क्षेत्र से संबंधित निर्णय लेने एवं काम करने के लिए सरकार की जरूरत होती है। यह निर्णय कई विषयों से संबंधित हो सकते हैं। हैंड सड़क और स्कूल पुल, जहाँ हैंड सड़क और स्कूल, उसके बाद जहाँ बनाएंगे अधिक से अधिक बच्चों स्कूल जैसे कैसे पहुँचेंगे। बहुत ज़्यादा महंगाई हो जाने पर किसी चीज़ को के कम दाम कैसे घटाया जाए, अथवा बिजली की आपूर्ति कैसे बढ़ाई जाए आदि। सरकार ही पूरी व्यवस्था को बनाए रखती है। उसकी जिम्मेवारी यह सुनिश्चित करती है कि देश के सभी नागरिक को पर्याप्त भोजन, शिक्षा, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिले। जब प्राकृतिक विपदा गिरती है जैसे सूखा, बाढ़, भूकंप, तो मुख्य रूप से सरकार ही पीड़ित लोगों की सहायता करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर का, लोकतांत्रिक सरकार क्या है। इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर भारत एक लोकतांत्रिक देश है, क्योंकि यह जनता के द्वारा चुना जाता है सरकार, इसी को बोलता है लोकतंत्र। लोकतंत्र का प्रमुख बात यह है कि इनमें जनता अपना प्रतिनिधि मतदान के द्वारा चुनती है, वही प्रतिनिधि शासन भी चलाता है। जैसे हम सब किसको देते हैं, हम सब लोकसभा के बहुमत दल का नेता को प्रधानमंत्री बनाते हैं और वो देश को चलाता है। लोकतंत्र के महत्वपूर्ण बात यह है कि लोग खुद सरकार को अपने प्रतिनिधि द्वारा शामिल होकर शासन करते हैं और लोकतंत्र सरकार कहलाते हैं। नेक्स्ट हमारा लोकतांत्रिक सरकार में कौन कौन तत्व है, व्याख्या करें। लोकतांत्रिक सरकार के 3 आधारभूत सिद्धांतों पर काम करते हैं। उसका देखिए 1 नंबर में हो जाएगा लोगों की भागीदारी, समस्याओं का समाधान, समता एवं न्याय इसके प्रमुख सिद्धांत। भागीदारी लोकतंत्र सरकार चुनने में जनता की सबसे अहम भागीदारी होती है। जनता को अपने मताधिकार का प्रयोग कर अपने लिए प्रतिनिधि चुनती है और प्रतिनिधित्व के जरिए अपनी हर समस्याओं को सरकार के सामने रखती हैं ताकि उनकी समस्याओं का समाधान हो सके। अगर जनता सरकार के कार्यों से संतुष्ट नहीं हो तो धरने, जुलूस, हड़ताल, सत्याग्रह आदि के द्वारा अपनी बात सरकार तक पहुंचाती हैं और शासन में भागीदार बनती हैं। लोकतांत्रिक सरकार में सरकार बनने से लेकर सरकार के कार्यों की समीक्षा में भी भागीदारी रहती है। 2 नंबर में लोक समस्याओं का समाधान। हमारा देश लोकतांत्रिक है, यहाँ विभिन्न प्रकार के विवाद उत्पन्न होते रहते हैं। इसके कई कारण हो सकते हैं, जहाँ के लोग के बीच भिन्नता होती है। लोग अपने अपने कार्यों के स्वार्थ सिद्धि में रहते हैं, दूसरे के हित का ख्याल नहीं रखते हैं, आपसी समझ का प्रयोग नहीं करते हैं। लोगों के बीच सामंजस्य का अभाव होता है।
इन सभी कारणों से ही विवाद उत्पन्न होते हैं। कुछ लोग इन विवादों को अपने ढंग से सुलझाना चाहते हैं, जिसमें कभी कभी विवाद का सामना होने की जगह ये और बढ़ जाते हैं और हिंसात्मक रूप लेते हैं। ऐसे में सरकार की जिम्मेवारी होती है कि वह विवादों का समाधान करे। विवाद कई स्तरों पर होता है, जैसे ग्रामीण या राष्ट्रीय अथवा अंतर्राष्ट्रीय, जैसे कि कृष्णा कावेरी विवाद, दो राज्य तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में कोसी नदी का विवाद, नेपाल भारत के बीच, पाकिस्तान भारत के बीच। सरकार प्राय विवादों का समाधान दो पक्षीय वार्ता के आधार पर करती है। तो ये सब। नेक्स्ट है हमारा समानता और न्याय समानता के बीच न्याय संभव नहीं हो सकता है। लोकतांत्रिक सरकार समता एवं न्याय के लिए कटिबद्ध होती है। सरकार द्वारा कानून के माध्यम से ही महिलाओं को विशेष दर्जा देकर समान अवसर प्रदान किया गया है, जैसे पैतृक संपत्ति, धन संपत्ति में बांटना, लड़कों को समाज में अधिक महत्व दिया गया है, लेकिन अब लड़कियों को भी समान अधिकार दिए गए हैं। सरकार ने छुआछूत पर भी रोक लगाई है, जिससे संभावित वर्ग के लोगों जैसे अभिवंचित वर्ग के लोग को भी समाज में समान अवसर मिले। तो ये सब उसका कार्य में जो किया है जिसका प्रभाव है। सरकार ने लड़के लड़कियों के बीच होने वाले भेदभाव को विशेष ध्यान देते हुए लड़कियों की शिक्षा के लिए सरकारी विद्यालयों एवं कॉलेज की शिक्षा निःशुल्क कर दी है, ताकि उन्हें समाज में समान अवसर मिल सके और वो भी आगे बढ़ सके। लोकतांत्रिक सरकार के लोग के कल्याण के अभाव पर आधारित होती हैं, जो स्वतंत्रता, समता एवं न्याय बंधुत्व अवधारणाओं को प्रश्रय देती है। नेक्स्ट, इसका भी ध्यान रखिएगा डियर स्टूडेंट। इसमें क्वेश्चन 5 नंबर में बोल रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न को आपको विद्यालय से संबंधित इस प्रश्नों को उत्तर खोजने का प्रयास शिक्षक अथवा अभिभावक खुद करें। तो ये यहाँ का आप है वहाँ का ऐसे आप टीचर सहायता से लेके बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन आंसर का वीडियो खत्म होता है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर इसमें कोई भी त्रुटि हो तो मुझे ज़रूर बताएं, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में हम उसको सुधार कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।